इंग्लिश पैडागोजी के इस प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज़ में आज हम करेंगे तीसरा पार्ट, जिसमें हम 15 में से 15 मार्क्स को फिर से टारगेट कर रहे हैं। इसमें हम टारगेट करेंगे सीटेट सितंबर 2026 के एग्ज़ाम को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए अपने ये प्रीवियस ईयर पेपर को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। आज हम कर रहे हैं इंग्लिश पैडागोजी का तीसरा प्रैक्टिस सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले इसको रीड करना है स्टेटमेंट को और बताना है कि कौन सा ट्रू है। यहाँ पे ट्रू बताना है। तो राइटिंग एक्सपीरियंस प्रमोट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो जो राइटिंग एक्सपीरियंस है वो क्या प्रमोट करती है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को? तो हाँ, ये करती है, तो ये बात तो ठीक है। राइटिंग हेल्प इन डेवलप वोकेबलरी नॉलेज। जो राइटिंग है वो वोकेबलरी नॉलेज को डेवलप करने में हेल्प करती है, तो ये बात भी ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, अ टीचर ऑफ क्लास थर्ड want to conduct a pre-writing activity as a part of writing task assigned to student. Which of the following activity cannot be conducted as pre-writing activity? अब इसमें क्या बोला है, एक थर्ड क्लास की टीचर है जिसने क्या करा है, प्री राइटिंग एक्टिविटी को कंडक्ट किया है। तो इसमें से बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक ऐसा है जो प्री राइटिंग एक्टिविटी नहीं हो सकता है। तो देखते हैं, गिविंग रीडिंग मटेरियल रिलेटेड टू द टॉपिक। रीडिंग मटेरियल को दो उस रिलेटेड टॉपिक से, तो ये है, हाँ ये ठीक बात है। ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज एंड जॉइंटिंग देम ऑन द बोर्ड, हाँ ये बात भी ठीक है। टॉकिंग टू देयर पार्टनर ऑन आइडियाज रिलेटेड टू द टॉपिक, हाँ तो ये सारी क्या है, ये तीनों बातें सही हैं क्योंकि ये प्री राइटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। लेकिन हमसे गलत पूछा है, रिवाइजिंग द ड्राफ्ट ऑफ देयर पार्टनर्स, मतलब जो एक दूसरे का जो जिन्होंने लिखा है उसको रिवाइज करना। तो उन्होंने प्री राइटिंग से पहले कैसे हो सकता है ये कि उन्होंने अभी लिखा ही नहीं। प्री राइटिंग तो लिखने से पहले की बात होती है, तो लिखने के बाद वाला तो प्री राइटिंग हो ही नहीं सकता। तो पहला ऑप्शन। अगला है, अ रीडिंग एक्टिविटी इन विच लर्नर हियर एंड रीड डिफरेंट पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट then exchange information with others in order to complete a task is referred to। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एक जो रीडिंग एक्टिविटी है वो जो है लर्नर जो है सुन रहा है और क्या कर रहा है, रीड कर रहा है डिफरेंट पार्ट ऑफ टेक्स्ट को। इसी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं दूसरे के साथ और ऑर्डर कंप्लीट टास्क को पूरा करते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रनिंग डिटेक्शन बोल सकते हैं, या जिक्सो डिटेक्शन बोल सकते हैं, रनिंग टेक्स्ट बोल सकते हैं, या डम कैरेक्टर बोल सकते हैं। तो इसको हमने क्या, पहले तो एक सुन रहा है और फिर दूसरा रीड कर रहा है, फिर दूसरे को एक्सचेंज कर दिया, तो जिक्सो कर दिया ना हमने, तो जिक्सो डिक्टेशन बोलते हैं इसको। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है नेवोमिता। नेवोमिता अ टीचर ऑफ क्लास सेकेंड की एक टीचर है नेवोमिता, हैज मेंटेन्ड अ क्लासरूम लाइब्रेरी एंड शी एनकरेज द स्टूडेंट टू रीड स्टोरीज। अब वो क्या कर रही है कि एक जो है क्लासरूम लाइब्रेरी को मेंटेन करती है और उसने क्या किया, एनकरेज करती है स्टूडेंट्स को रीड करने के लिए स्टोरी। तो दिस प्रैक्टिस शुड बी फॉलोड टू, ये प्रैक्टिस क्या फॉलो करवाती है। तो अब देखते हैं कि ये एक्सप्लिसिटी डिस्कस एंड मेमोराइज मोरल वैल्यू ऑफ स्टोरी। मेमोराइज तो बिल्कुल नहीं कराएगी, इसमें क्या करेगी, डेवलप अ कल्चर ऑफ रीडिंग, डेवलप करा रही है रीडिंग के कल्चर को, तो ये ठीक बात है। फिर यहाँ पे मेमोराइज आ गया, कीप स्टूडेंट बिजी रखने के लिए ये सब कर रही है, तो नहीं, सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एमरजेंट लाइब्रेरी लिटरेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एमरजेंट लिटरेसी। तो एमरजेंट लिटरेसी में इसमें से कौन सा सही है ये पूछा है। लिटरेसी बीइंग विद मेमोराइजिंग ऑफ रिदम को रटने पे फोर्स करता है, नहीं। लिटरेसी बीइंग विद राइटिंग ऑफ अल्फाबेट्स, लिटरेसी क्या है, लिखना सिर्फ अल्फाबेट को, यही लिटरेसी होते हैं। लिटरेसी कम्स एज नेचुरली एंड क्रॉलिंग एंड जंपिंग, मतलब जो लिटरेसी है वो नेचुरली निकलता है और क्रॉलिंग और जंपिंग को बोलते हैं, नहीं। लिटरेसी एमर्जेंस बिफोर चिल्ड्रेन आर फॉर्मली टॉट टू रीड,
लिटरेसी क्या है कि जो फॉर्मली पढ़ाया जाता है उससे पहले बच्चे के अंदर आ जाए, उसी को क्या बोलते हैं, इमर्जेंट लिटरेसी बोलते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीयर रिव्यूज इज अंडरस्टूड as an important strategy for improving students writing process. The purpose of peer review is, क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे को समझने के लिए उसके जो स्ट्रेटजी को है इम्प्रूव कर रहे हैं राइटिंग प्रोसेस से, तो इस पीयर रिव्यू को क्या बोलते हैं। कनेक्ट आइडिया एंड बिल्ड पैराग्राफ फॉर राइटिंग, तो ये तो नहीं बोलेंगे। हेल्प अ टीचर इन इवेल्युएशन ऑफ राइटिंग स्टूडेंट, मतलब जो टीचर हेल्प कर रही है राइटिंग करने में स्टूडेंट का, नहीं। ऑफर फॉर्मेटिव फीडबैक टू देयर पीयर्स विच फर्दर हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर ड्राफ्ट। हाँ, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि वो क्या कर रही है, फॉर्मेटिव फीडबैक दे रही है बच्चों को। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसको करना है और बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो डायलेक्ट इज अ वेराइटी ऑफ अ लैंग्वेज स्पोकन इन वन पार्ट ऑफ कंट्री। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो डायलेक्ट है वो वेराइटी है लैंग्वेज का, स्पोकन इन वन पार्ट ऑफ कंट्री, सिर्फ ये एक पार्ट ऑफ कंट्री में बोला जाता है, ये बात बोला है इसने। ये ठीक है, हाँ। ये डायलेक्ट क्या है, एक ही मतलब जिस डायलेक्ट से जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं उसी डायलेक्ट से हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। लैंग्वेज हैव रिटन लिटरेचर बट डायलेक्ट हैव अ ओरल ट्रेडिशन। अब इसने बोला है कि लैंग्वेज क्या है, एक रिटन लिटरेचर है, लेकिन जो डायलेक्ट है वो ओरल ट्रेडिशन है। तो लैंग्वेज एक रिटन लिटरेचर नहीं है, लैंग्वेज को बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। तो ये वाला तो गलत हो गया, दूसरा हमारा गलत है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड एज एंड यूजेज अ न्यू वर्ड्स। किसी वर्ड्स को समझना और उसको यूज करना। कैन बी रूब्रिक फॉर असेसिंग, क्या वो रूब्रिक है असेसिंग का, हो सकता है। तो ये देखते हैं, ये क्या है, पंक्चुएशन है, ग्रामर है, फ्लुएंसी है या वोकैबुलरी है। तो हम किसी वर्ड को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं और नया वर्ड बना रहे हैं, तो ये वोकैबुलरी ही हुआ, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अ टीचर ऑफ क्लास थर्ड, एक क्लास थर्ड की टीचर है, आस्क द चिल्ड्रन टू ड्रॉ अ स्टोरी एज शी नरेट्स इट थ्रू दिस एक्टिविटी विच लैंग्वेज स्किल कैन बी असेस्ड। अब एक जो टीचर है उसने क्या किया है कि एक स्टोरी को ड्रॉ करके और बोला है उसको नरेट कर रही है। तो ये वो क्या कर रही है इस एक्टिविटी में, तो वो कौन से स्किल का यूज़ कर रही है। तो उसमें क्या, ये क्या कर रही है, लिसनिंग स्किल का यूज़ कर रही है, क्योंकि वो बोल रही है और बच्चे क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो लिसनिंग स्किल का यूज़ कर रही है यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय पियाजे। पियाजे के अकॉर्डिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है। तो पियाजे मतलब कौन से लैंग्वेज डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, ये पूछा गया है। तो द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज कॉज नॉट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो ये नहीं होगा। सर्टेन लैंग्वेज कॉन्सेप्ट मस्ट बी टॉट व्हेन द चाइल्ड हैज रीच द अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव मैच्योरिटी। हाँ, स्टेजेस की बात की है पियाजे ने, तो ये बात ठीक है। मेमोराइजेशन की बात नहीं की है और सिर्फ हैबिट में लाने की भी बात नहीं की है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। द बेसिक प्रीमिस ऑफ बाइगोत्स्कियन प्रिंसिपल डज नॉट इंक्लूड, मतलब जो एक बेसिक प्रीमिस होता है बाइगोत्स्कियन प्रिंसिपल में, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। कौन से में नहीं है वो देखते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात बाइगोत्स्की करते हैं और ये तो इंक्लूड है। यहाँ पे एनकल्चरलेशन, कल्चर, इनका तीन ही तो मुद्रा है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ये तीन चीज की बात करते हैं। तो एनकल्चरेशन की भी इन्होंने बात कर रखी है। स्कैफोल्डिंग मतलब सहायता करना, मचान की बात कर रखी है कि किसी से सहायता लेके हम हेल्प करके बच्चा और ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है। एसिमिलेशन की बात यहाँ पे नहीं करते हैं बाइगोत्स्की, ये पियाजे ने बोल रखा है। तो यहाँ पे क्या है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, द आइडिया दैट द लैंग्वेज प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर आवर थॉट्स इज सपोर्टेड फॉर।
अब जो जो लैंग्वेज का जो फ्रेमवर्क है, जो हमारे विचार हैं के लिए, वो किसने दे रखा है? तो ये किसने दे रखा है? तो प्याजे, ब्रूनर, चॉम्स्की, ये सब तो इन्होंने नहीं दे रखा है। तो स्पेयर वुल्फ हाइपोथेसिस बोलते हैं इसको। यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लर्निंग डिसऑर्डर डिस्ग्राफिया। इसमें डिस्ग्राफिया की बात की गई है कि डिस्ग्राफिया, तो ग्राफ है यहाँ पे, राइटिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये राइटिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो डिफिकल्टीज फॉर्मिंग लेटर शेप्स, ठीक है, मतलब लेटर के शेप डिफिकल्टीज होती है, स्पीकिंग में नहीं होती है, रिवर्सल इन राइटिंग में नहीं होती है, डिफिकल्टीज नॉन नेम लेटर साउंड्स इन सब में नहीं होती। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो क्या बोलता है, इसमें करेक्ट ऑप्शन निकालना है हमें। लर्नर ऑफ सेकेंड लैंग्वेज टेक मोर टाइम टू डेवलप बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल देन कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। हाँ, तो ये बात ठीक है कि जो हमारी जो सेकेंड लैंग्वेज है वो ज़्यादा टाइम लेता है और बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल से भी ज़्यादा टाइम लेता है, और जो कॉग्निटिव एकेडमिक प्रोफिशिएंसी है उससे भी। तो ये पहली चीज़ तो ठीक हो गई यहाँ पे। अब कंजर्वेशनल प्रोफेंसी इज मोर कॉन्टेक्स्ट एम्बेडेड एकेडमिक प्रोफेंसी। तो इसने क्या है कि जो कंजर्वेशनल प्रोफेंसी है वो एकेडमिक प्रोफेंसी से ज़्यादा इफेक्टिव है, तो ये बात गलत है यहाँ पे। तो पहला ही ऑप्शन ठीक होएगा, दूसरा हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा है? थर्ड करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नेचर ऑफ रीडिंग। नेचर ऑफ रीडिंग क्या होता है? तो रीडिंग इज जस्ट अ एबिलिटी टू डिकोड, कि रीडिंग क्या है? डिकोड कर लिया, कि क्या बोला गया है उसी को डिकोड कर लिया। मैच्योरिंग अ सेंसरी मोटर स्किल एज्यूम टू ट्रांसफर ऑफ रीडिंग, तो सिर्फ सेंसरी मोटर स्किल को ही डेवलप करना है और ट्रांसफर करना अपने रीडिंग स्किल को, यही होता है? तो ये भी नहीं होता है, ये दोनों गलत है। वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, सिर्फ जो लिखा हुआ है उसको समझ लेना ही रीडिंग होता है? नहीं। चिल्ड्रन लर्न टू रीड थ्रू इन्वॉल्वमेंट इन द एक्ट ऑफ रीडिंग। हाँ, मतलब उसमें पूरा इन्वॉल्व होके और सही बात बोल रहे हैं, उसको एक्ट कर करके बोल रहे हैं, तो यही रीडिंग का नेचर होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है और यहीं पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।